हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो टॉपिक डाल देते हैं सी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यूज़ क्या होता है गॉस थ्योरम का? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी। गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस किस टाइप का सरफेस होगा? सी फर्स्ट गॉसियन सरफेस दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो गॉसियन सरफेस की फॉलो होना ज़रूरी हैं सो दैट वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ जो आपका पॉइंट पी होगा शुड बी ऑन गॉसियन सरफेस। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो सरफेस होगा आपका इस तरीके से चूज़ करेंगे कि इट शुड बी सिमेट्रिक होना चाहिए। देन थर्ड प्रॉपर्टी, इट शुड इनक्लोज द चार्ज को इनक्लोज करना चाहिए। इनक्लोज द चार्ज हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर पहली दो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। अब आगे देखते हैं, इसमें वन बाय वन सारी डेरिवेशंस हम कवर करेंगे। तो पहली डेरिवेशन हमारे पास, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। देन सी, तो ये लिया हमने एक पॉइंट चार्ज, प्लस क्यू, और हमें इससे एट डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे खींचा एक गॉसियन सरफेस। इट्स एन इमेजिनरी सरफेस। सिंस जो पॉइंट चार्ज होता है कैसा होता है आपका? इट्स लाइक ए स्पेयर। तो सिमेट्री के लिए जो गॉसियन सरफेस चूज़ किया जाएगा दैट शुड बी स्पेरिकल। तो पॉइंट पी हमारा ऑन द सरफेस है। देन सी, प्लस चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। देन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन आपको क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। देन हमने यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस का एलिमेंट चूज़ किया डी एस वेक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एलिमेंट इज़ आउटसाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑल्सो आउटसाइड। फर्स्ट थिंग, जो एंगल मिला हमें थीटा, ये मिल गया 0 डिग्री। चार्ज कितना इनक्लोज हुआ? पूरा का पूरा क्यू। एक्सपेंड कर देते हैं, ई डी एस कॉस 0 आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस ओवर द सरफेस, जब हम सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ई है ये यूनिफॉर्म है। इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो अंदर बचा है हमारे पास केवल डी एस कॉस 0 की वैल्यू +1 एंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन ई, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन से जो एरिया आएगा स्पेरिकल, इस स्पेरिकल सरफेस का जिसकी रेडियस r थी, ये आएगा 4πr²। ये इस ds की वैल्यू है और ये इक्वल है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट P। सिंपली रीअरेंज करने के बाद 1/4πε0 q/r², ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सी ये हमने मार्क करी हुई है यहाँ पे डायरेक्शन।
साफ पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है जब हम पॉइंट पी पे खड़े हैं यहाँ पे। तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन हमने डायग्राम में मार्क करी हुई है। अनदर एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की वजह से। शेल मीन्स इट इज़ हॉलो होगा वो, एंड वन मोर थिंग इट इज़ नॉन कंडक्टिंग। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया नॉन कंडक्टिंग शेल लाइक दिस। देन हमने कहा लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट एंड आर इज द रेडियस ऑफ सेल। जब आप इसको चार्ज दोगे तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे जाएगा, क्योंकि और कोई जगह नहीं है इसके पास चार्ज को डिस्पर्स करने के लिए। सो इट्स लाइक दिस एंड लेट्स से दिस चार्ज इज क्यू। तो क्यू हो गया हमारा टोटल चार्ज। ये दो पैरामीटर हो गए। अब हमें वेरियस पॉइंट्स पर, वन इनसाइड देन ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सी आउटसाइड पे एक पॉइंट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया P1। हमने कहा जो P1 का जो डिस्टेंस है यहाँ से, दिस वन इज़ R। तो पहला हो गया दिस R इज़ ग्रेटर देन R, यानी कि जो हम E निकालेंगे ये E आएगा आउटसाइड द स्फीयर। देन फिर से वही, हमें इस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस खींचना है लाइक दिस। ये गॉसियन सरफेस हो गया। और यहीं पर हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करनी है सी। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है ये रहा, तो प्लस की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक छोटा सा सेगमेंट लिया है मैंने यहाँ पर इस गॉसियन सरफेस का, ds वेक्टर, और ये रीस की डायरेक्शन, तो ये भी बाहर की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds के बीच एंगल आ जाएगा आपका 0 डिग्री। गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। On applying Gauss theorem, then that is closed surface integration of electric field gives you net charge enclosed by the surface upon epsilon naught. Then ds, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। सी सिंस E आपका आउटसाइड है एंड R इज़ ग्रेटर देन R है, तो सारा का सारा चार्ज आपका सरफेस के अंदर है। That means the value of Q enclosed is Q and the angle between E and ds is 0। वैल्यू प्लेस करते हैं। So it looks like E ds cos 0 integration closed surface and equal to Q upon epsilon naught। cos 0 की वैल्यू +1, E यूनिफॉर्म होने की वजह से आउटसाइड, अंदर केवल ds, एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन द वैल्यू ऑफ ds इज, जैसे हमने पहले भी किया था, उस स्पेरिकल सरफेस का एरिया जिसकी रेडियस r है, और E आपका E आउटसाइड। सो इट सिंपली कम्स आउट टू बी लाइक दिस। रीअरेंज करेंगे टर्म, तो E आउटसाइड मिल गया हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो देखने में पता क्या चला? पता ये चला कि सरफेस पर भले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, बट ये जो डिस्टेंस है R, ये हमने लिया है सेंटर ऑफ स्फीयर से। मीन्स दिस फॉर्मूला इज सेम एज द फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज। कंडीशन क्या है? जो आपका पॉइंट होगा P, इट शुड बी आउटसाइड।
तो सारा चार्ज आपको कहाँ दिखेगा, ये सारा का सारा चार्ज आपको यहाँ सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट दिखेगा और एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम एज पॉइंट चार्ज की तरह आएगा, सेम एज पॉइंट चार्ज। देन सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। अगेन ये देखिए हमारा स्फेयर आर रेडियस का, जिस पे सारा का सारा चार्ज हमारा डिस्पर्स था, बिकॉज ये नॉन कंडक्टिंग है, दैट्स वाई। देन इन दिस केस हम निकाल रहे हैं पॉइंट, ये रहा हमारा P2। तो P2 पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप यहाँ से देखोगे C, तो आपका R जो है इक्वल टू R है, यानी कि E बनेगा इन दिस केस E ऑन सरफेस। देन इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकली जो हमारा होगा, जब हम इसमें गॉसियन सरफेस खींचेंगे लाइक दिस, तो सरफेस से थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचा जाएगा सो दैट इट कैन इनक्लोज द चार्ज। तो R थोड़ा सा कैपिटल R से ज़्यादा होगा, चार्ज सेम इनक्लोज होगा और R की जगह हमें केवल क्या पुट करना है, कैपिटल R। तो हमारा एक्सप्रेशन डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा E को लिखेंगे E सरफेस, एंड डायरेक्टली आ जाएगा, स्मॉल r को रिप्लेस करेंगे कैपिटल R से, तो इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन आउटवर्ड लाइक दिस। देन इसमें Q भी कांस्टेंट है, कैपिटल R भी कांस्टेंट है, सो वी कैन से दैट E सरफेस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। देन सी थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम एक और अनदर 4 पॉइंट ले रहे हैं जिसमें R इज़ लेस देन R होगा, एंड इन दिस केस E बनेगा E इनसाइड। डायग्राम इज लुक्स लाइक दिस। ये हमारा स्पेयर हो गया, सेंटर, सारा चार्ज हमारा डिस्पर्स हो गया है सरफेस पर। रेडियस R, पॉइंट P हमारा यहाँ अंदर, एंड दिस वन इज़ R। तो जब हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे लाइक दिस, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की तरफ, देन यहाँ पर हम छोटा सा सेगमेंट लेंगे ds का, जिसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ। देन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होगा, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि Q इनक्लोज, तो वो कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, सो दैट इज़ 0। तो हम लिखेंगे E डॉट ds सिंपली कम्स आउट टू बी 0। तो दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 है तो सरफेस एरिया तो कभी 0 होगा नहीं। तो इसका एक ही मतलब है, जो हमारा E है, जो कि E इनसाइड बन रहा है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये किस वजह से हो रही है, रीज़न है बिकॉज Q इनक्लोज 0 है। तो ये हमारे तीनों पॉइंट पे आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इट लुक्स लाइक दिस। R के रिस्पेक्ट में E को प्लॉट किया है। देन जब तक कि R कैपिटल R नहीं हो जाता तब तक आपको फील्ड नहीं मिलेगा 0, और एकदम से R कैपिटल R पे आपको एक मैक्स वैल्यू अटेंड होगी, एंड दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी E की, ये E सरफेस के इक्वल होगी। इसके बाद तेज़ी से घटेगा फील्ड लाइक दिस, और ये फॉलो करेगा E रेसिप्रोकल टू R स्क्वायर। तो ये आपका ग्राफ हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड R के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए। देन थर्ड एप्लीकेशन, अगर आपका सॉलिड स्पेयर है और सॉलिड के अलावा ऑब्लिक आपका फिर से शेल है, और दोनों ही केस में ये कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग। देन इस केस में क्या होगा, सी, अगर ये सॉलिड है
बट कंडक्टर होने की वजह से, ये सॉलिड है, कंडक्टर होने की वजह से सारा चार्ज इसके बाहर ही डिस्पर्स होगा। और अगर ये कंडक्टिंग है फिर से पर शेल है, तब भी इसका सारा चार्ज बाहर ही जाएगा इसके सरफेस के ऊपर, बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर सेज दैट ऑल गिवन चार्ज टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ओवर इट्स सरफेस। तो बोथ केस में आपको सेम दिखेगा, दिस इज सेम एज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और इसका एक ही मतलब है, जब आप निकालेंगे 3 रिजल्ट मिले हैं हमें यहाँ पर। पहला E आउटसाइड निकालेंगे हम, तो ये आएगा KQ/R², वेयर द वैल्यू ऑफ K इज़ 1/4πε0। दूसरा रिजल्ट E सरफेस पर, इट्स सिंपली KQ/R²। एंड थर्ड रिज़ल्ट बिल्कुल सेम रिज़ल्ट रहेंगे जो नॉन कंडक्टिंग के लिए किए हमने, E इनसाइड, इट सिंपली बिकम्स 0। तो ये हमारे तीनों रिजल्ट्स हैं। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए एज वेल सॉलिड शेल के लिए, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट शुड बी कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के केस में चाहे सॉलिड हो चाहे शेल हो, एंड नॉन कंडक्टिंग के केस में शेल होना चाहिए। तो इन सभी के लिए जो आपका डेरिवेशन आता है वो बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड होता है। देन ये तो हमने देखा सॉलिड स्फीयर जब कंडक्टर हो। अब अगर स्फीयर आपका नॉन कंडक्टर है तब देखते हैं क्या होता है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है। इन दिस केस वी हैव अ सॉलिड चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में ये आपका स्फीयर हो गया, सॉलिड है ये, लाइक दिस। ये सेंटर पॉइंट आ गया यहाँ पर। जो भी आप चार्ज दोगे तो वो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइक दिस। तो वी कैन राइट चार्ज गोज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के केस में हम कौन कौन से केस डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट है, मैंने P1 लिया, डायरेक्ट रिजल्ट करेंगे हम। तो P1 के केस में R इज़ ग्रेटर देन R, दिस वन। इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पे आप निकालोगे तो गॉसियन सरफेस कैसे खींचा जाएगा, लाइक दिस। और सारा चार्ज इनक्लोज करने की वजह से बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, KQ/R², P1 पे। दूसरा पॉइंट आप कहाँ पे ले सकते हो, सरफेस पर। ये देखिए यहाँ पे लिया है मैंने P2, इसको हम E आउटसाइड भी कह सकते हैं। दूसरे पॉइंट के लिए जब R = R हो तो E बन गया हमारा सरफेस पर, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, और E एट पॉइंट P2 सिंपली बिकम्स KQ/R²। ये दो रिजल्ट सेम रहेंगे। इम्पॉर्टेंट वन इज़ थर्ड वन। अगर हम इनसाइड पर कोई पॉइंट देखें तो देखिए इनसाइड के लिए थर्ड वन में हम R इस तरीके से चूज़ करेंगे कि इट इज़ लेस देन R, सो दैट E कैन बी रिटर्न एज E इनसाइड। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सी, ये हमारा सॉलिड स्फीयर, लाइक दिस, सेंटर आ गया। लेट्स से R इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड ये हमारा जो Q चार्ज है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम। तो इस बार सरफेस पे ना जाके वॉल्यूम में गया है, लाइक दिस, हर जगह दिखेगा। देन तो ये हमारा है टोटल चार्ज Q।
Q आ गया हमारा टोटल चार्ज। तो हमें एक पॉइंट लेना है, ये देखिए हमने एक पॉइंट लिया लाइक दिस, लेट्स से P3 इट इज़। देन गॉसियन सरफेस खींचेंगे तो कुछ ऐसे आएगा लाइक दिस। प्लस की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और इस गॉसियन सरफेस पे कोई स्मॉल एलिमेंट लेंगे ds, तो उसकी डायरेक्शन भी बाहर। देन सारा चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, तो हमने कहा लेट से जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है दैट इज़ Q डैश। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, E डॉट ds Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारा चार्ज इनक्लोज नहीं हो पा रहा है। देन चेंजेस हैं Q इनक्लोज सिंपली Q डैश है, एंड द एंगल बिटवीन E एंड ds इज़ 0 अगेन। अप्लाई कर रहे हैं E ds cos 0 इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, E यूनिफॉर्म होने की वजह से बाहर, अंदर बचेगा केवल ds, cos 0 की वैल्यू 1, Q ds अभी हम निकाल लेंगे। देन सिंस सारा का सारा चार्ज गया है इस बार वॉल्यूम में, और हम मान के चल रहे हैं कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो हम यहाँ पे लेंगे रो डिफाइन किया मैंने, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देन रो कैन बी रिटन एज इफ टोटल चार्ज इज Q, देन टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ओके, एंड ये डेंसिटी हमने क्या मानी है, दिस वन इज़ यूनिफॉर्म। और इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इस पेयर को हाफ पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो जो हमारा चार्ज है वो भी हाफ हाफ डिवाइड होगा। देन यहाँ से यानी कि रो हमारा सेम रहेगा। तो अगर हम Q डैश की बात करें तो Q डैश के टर्म्स में रो का फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन 4/3 पाई R, छोटे r का क्यूब, बिकॉज छोटा वाला स्पेयर है जिसने Q डैश को इनक्लोज किया है, जिसकी रेडियस है स्मॉल r। देन फ्रॉम हेयर Q डैश कैन बी रिप्लेस एज रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई R क्यूब लाइक दिस। हम चाहें तो इस Q डैश को Q के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखिए Q डैश इक्वल टू दिस रो इज़ दिस, फॉर्मूला रख रहे हैं Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, मल्टीप्लाई में है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। कुछ टर्म कैंसिल होंगे, 4/3 पाई, तो आपके पास Q डैश आ गया इन टर्म्स ऑफ Q एंड R। तो यहाँ पे Q डैश Q के टर्म में आ गया है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एंड दैट कम्स आउट टू बी Q टाइम्स ऑफ R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम इक्वेशन में जाते हैं। ये देखिए E ds Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds की वैल्यू 4πr²। तो ये देखिए फिर से रीराइट कर रहा हूँ, E ds किसके इक्वल, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन E बिकम्स E इनसाइड, लिख भी देते हैं यहाँ पर, ds बनेगा 4πr², Q डैश इज़ Q टाइम्स ऑफ R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, पावर, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया E इनसाइड का, एंड इट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई, अपॉन में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी था, एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स ऑफ स्मॉल r अपॉन R क्यूब। सिंस R यहाँ पर कांस्टेंट है, so it simply can be write E inside is directly proportional to R। तो ये बढ़ेगा पहले R के साथ, देन उसके बाद कम होगा। अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तीनों पॉइंट्स के लिए, ये आपका पॉइंट P3 था, तो तीनों पॉइंट्स के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इट लुक्स लाइक, जब तक R कैपिटल R नहीं हो जाता है तब तक स्ट्रेट बढ़ेगा लाइक दिस। ये मैंने मार्किंग की है लाइक दिस।
E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये वाला पॉइंट होगा E ऑन द सरफेस, एंड उसके बाद एकदम से घटेगा, फॉलो करेगा दिस रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये लगता है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। तो ये हमने देखी आज 3 एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। रिमेनिंग एप्लीकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।